4 सालों से क्रिकेट खेल रहा हूँ और मैं ट्रेनिंग लेता हूँ कालीचंद क्रिकेट अकेडमी जो डोमरी पड़ा हूँ। तो क्या कैसी ट्रेनिंग मिलती है आपको और कहाँ तक क्रिकेट खेला है अभी तक आपने? अभी तो सर मैंने 3 साल मतलब कि बिहार से खेला हुआ हूँ, नाम है कुछ, और इस बार यूपी से सेकेंड रिप्रेजेंट किया हूँ। सर यहाँ की जो ट्रेनिंग मिलती है बहुत अच्छी मिलती है और टाइमिंग है 1 से लेकर शाम को 6 बजे तक। क्या लगता है कि ट्रेनिंग में कुछ कमी है? और सर कोई कमी नहीं है, ट्रेनिंग में कोई कमी नहीं है, सारी सुविधा हम लोग को मिलती है। आगे क्या करने का इरादा है? देश की रिप्रेजेंट करना। जैसे और राज्यों में जाके खेले हैं आप, तो वहाँ के खिलाड़ियों में और आप में क्या ऐसी चीज़ें देखने को मिली कि यहाँ भी वो चीज़ हो तो हम भी उनसे बेटर या उनसे और बेटर हो सकते हैं? ऐसा तो कोई हमें फ़र्क दिखा नहीं है, क्योंकि जैसे वो लोग भी मेहनत करते हैं वैसे उससे ज़्यादा मेहनत हम लोग करते हैं, तो फ़र्क हमें कुछ दिखा नहीं है। जैसे वो लोग खेलते हैं वैसे हम लोग भी खेलते हैं। मैं फ़िलहाल इस समय मैं मुगलसराय में रहता हूँ और मैं एक्चुअली में बिहार से खेलता हूँ। बिहार को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। अभी मैं कुछ खेल नहीं पाया हूँ। सर के यहाँ मैं 2 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। इससे पहले मैं मुगलसराय में प्रैक्टिस करता था और सर के यहाँ मुझे बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलती है। यहाँ सबसे अच्छी फैसिलिटी है कि फ़ीस बहुत कम है और सारी अकेडमी में 2-2 हज़ार फीस है, 3-3 हज़ार फीस है और फैसिलिटी उतनी अच्छी नहीं है। यहाँ पे नेटेज अच्छे होते हैं, 2 बजे से 6 बजे तक प्रैक्टिस सेशन अच्छा है, फील्डिंग। बस यहाँ पे एक ही फैसिलिटी नहीं है। सर तो अपनी तरफ से पूरा प्रयास करते हैं कि हम लड़कों को हो सके ग्राउंड प्रोवाइड करा सके, पर प्रोवाइड नहीं हो पाता है। सर भरसक प्रयास करते हैं, कई लोगों से संपर्क करते रहते हैं कि लड़कों को ग्राउंड मिल जाए। तो सरकार इसके लिए सर कोशिश करते रहते हैं हमेशा। हम लोग को यहाँ एकेडमी में गवर्नमेंट की तरफ से कोई सुविधा प्रोवाइड नहीं कराई जाती है, जिसकी वजह से बहुत दिक्कत होता है बच्चों को। यहाँ पे बहुत सारे गरीब लड़के भी हैं जिनको खेलने में सर अकेले कितना करे, अपनी तरफ से सर जितना हो सकता है पूरा मदद करते हैं। कितने लोग का फीस माफ़ कर देते हैं। यहाँ पर हम 2018 में हमने इस एकेडमी का शुरुआत किया और 2018 में हमारे पास बच्चे बहुत कम थे, 10-12 बच्चे थे और काफ़ी मतलब मेहनत करने के बाद बच्चे जो है निकलना प्रारंभ हुए और यहाँ पर स्ट्रेंथ इस समय 50 का है। और हमारे पास सबसे बड़ी कमी है कि हमारे पास खेल का मैदान नहीं है। जो खेल के मैदान न होने के कारण हमारे छोटे से ग्राउंड में हम अपने हिसाब से प्रैक्टिस कराते हैं, जबकि यहाँ के बच्चे इस समय रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 2-3 बच्चे इस समय रणजी ट्रॉफी और स्टेट, बिहार स्टेट और उत्तर प्रदेश स्टेट के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं। खिलाड़ियों को किन किन तकनीकों का आजकल ज़रूरत है, क्योंकि जो क्रिकेट का खेल है अब टेक्निक बेस भी ज़्यादा हो गया है, तो क्या लगता है कि अगर इन खिलाड़ियों को सुविधाएं मिलेंगी तो वर्ल्ड स्तर पे या इंडिया स्तर पे कहाँ तक पहुँच सकते हैं? हमारे पास इस समय खिलाड़ियों को सुविधा देने के लिए एक बॉलिंग मशीन हमने मंगाया है, जो क्रिकेट बैटिंग के लिए काफ़ी मतलब उनसे फ़ायदा मिलता है। उसकी स्पीड 160 है, उसमें इन स्विंग, आउट स्विंग और स्पिन सारे चीज़ किए जाते हैं। तो उस बॉलिंग मशीन से बच्चों का बैटिंग का स्तर काफ़ी अच्छा हुआ है। तो हम चाहते हैं कि अगर ये गांव जो है प्रधानमंत्री का गोद लिया हुआ गांव है, अगर थोड़ा सा भी सरकार इधर ध्यान दे, अगर एक मैदान जो इस समय हमारे यहाँ पर डोमरी गांव में नहीं है, अगर वो उपलब्ध हो जाता है तो बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं यहाँ के बच्चे, और जिस स्तर से आगे बढ़ रहे हैं हम चाहते हैं कि एक दिन हम उनसे भी वो आगे जाएं और हमारा और इस गांव का नाम उज्जवल करें। आपने टेक्निकल कमी होने के कारण अपने ज्ञान से खिलाड़ियों को किस स्तर तक पहुंचाया है, कहाँ कहाँ का नेतृत्व कर रहे हैं? हमारा जो भी अनुभव है उस अनुभव का पूरा फ़ायदा हमारे बच्चे लेते हैं। हमारे यहाँ जो भी हमारी सुविधा है, जैसे हम बॉलिंग मशीन से बच्चों को प्रैक्टिस कराते हैं, तो उस बॉलिंग पे उससे बैटिंग का स्तर काफ़ी अच्छा हो गया है और बैट्समैन भी बढ़िया निकल रहे हैं और काफ़ी आगे जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि अगर कोई गवर्नमेंट हमारी तरफ अगर सहायता करे तो हम इससे भी अच्छा प्रदर्शन बच्चों से करवा सकते हैं। किस उम्र से किस उम्र तक खिलाड़ी यहाँ पर मौजूद हैं और उनमें कितनी क्षमताएं आप देखते हैं? ये हमारे यहाँ 12 साल से 19 साल के तक के बच्चे हैं, प्रैक्टिस करते हैं, और वो 12 साल, 14 साल और 15 साल के बच्चे जो हैं बहुत टैलेंटेड हैं। और कुछ तो बच्चे ऐसे हैं जो अगर उनको कायदे से
ट्रीट किया जाएगा तो एक दिन वो अपने देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। तो हम चाहते हैं कि अगर आप लोग का जैसे सपोर्ट मिलेगा तो भगवान चाहेगा तो एक दिन इस गांव का और इस एकेडमी का नाम जरूर उज्जवल होगा। काशी के सांसद प्रधानमंत्री जी हैं और इस गांव को गोद भी लिए हैं, तो उनसे क्या मांग करेंगे, क्योंकि एक आधारशिला क्रिकेट की उन्होंने वाराणसी में रखी है, तो डोमरी और उन बच्चों के लिए क्या मांग करेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री का गोद लिया हुआ गांव है और प्रधानमंत्री अगर एक नज़र इधर घुमा के देख लें तो यहाँ पर एक खेल का मैदान मिल सकता है। यहाँ पर सरकारी ज़मीनें काफ़ी हैं और गवर्नमेंट अगर चाहे तो उस ज़मीन पे एक खेल का मैदान बना सकती है, जिससे बच्चों के खेल का मानसिक विकास भी हो सकता है, खेल का भी विकास हो सकता है। और बच्चे जो हैं बाहर निकल के खेलना जाते हैं, वो हमारे यहाँ डोमरी गांव में खेलेंगे। तो हम चाहते हैं कि एक खेल का मैदान उपलब्ध हो जाए तो बहुत। इन बच्चों से क्या फीस लेते हैं और क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं आप? बच्चों से हम 500 रुपया लेते हैं और 450 रुपये का पालन देते हैं। तो अब बच्चों से हम ज़्यादा पैसा इसलिए नहीं लेते कि वहाँ बहुत गरीब बच्चे हैं और बच्चों के पास उतने माता पिता के पास पैसा नहीं है। हम चाहते हैं कि जितना भी कम से कम फीस लिया जाए और जितना भी वो सुविधा दिया जाए वो हम इस बच्चों को निकालने की कोशिश करते हैं।